मेरी आशा है आप सब आवाज सुन पा रहे हैं। हम लोग कल से लेकर के एक अध्ययन शुरू किए हैं। उस अध्ययन का शीर्षक ये था कि हम परखे कि हम विश्वास में है या नहीं। दूसरा कुरिन्दी 13 अध्याय उसकी 5 पद के आधार पर कुरिन्दियों की पत्री से हम लोग इस अध्ययन को जारी रख रहे हैं। और कुरिन्दियों की पत्री से पौलुस ने कुरिन्द कलीसिया को सूचित किए गए उनके बीच की कुछ समस्याओं को लेकर के हम भी अपने पारिवारिक, कलीसियाई और व्यक्तिगत जीवन को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में हम विश्वास में है या नहीं। और मैंने कल इस बात को आपसे कहा था कि विश्वास में हो या नहीं, इस प्रश्न का अर्थ यह नहीं है कि उद्धार पाए हुए विश्वासी का विश्वास या उसका उद्धार नष्ट हो गया है या नहीं, वो नहीं है यहाँ का प्रश्न। लेकिन यहाँ पौलुस के द्वारा पूछा गया प्रश्न का अर्थ यह है कि क्या हम वास्तव में विश्वास के योग्य जीवन बिता रहे हैं या नहीं। क्या हमारे मसीही जीवन के द्वारा वो चीज प्रकट हो रहा है जिसके बारे में हम दावा करते हैं कि हम विश्वासी हैं, अर्थात हमारा विश्वास, हमारा मसीही जीवन क्या प्रकट हो रहा है या नहीं। कल हम कुरिन्द कलीसिया की भूमिका पर कुछ बातें चर्चा की थी। उसके बाद पहला जांच, पहला परख हम लोग किए थे। कुरिन्द कलीसिया की एक समस्या पर हम लोग चर्चा किए हैं। वो समस्या ये थी कि उनके बीच में झगड़े होते थे और कल हम लोग आधिकारिक रूप में कुछ बातें उत्पत्ति की पुस्तक से भी मनन किए थे कि पाप किस प्रकार परिवार को, भाइयों को, समाज को, वंश को और यहां तक मनुष्य के शरीर को प्राण और आत्मा से भी कैसे अलग किया, इन सारी बातों की चर्चा की थी। और हम ये भी चर्चा किए थे कि प्रभु की इच्छा क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम इस बात का मनन किए थे कि प्रभु की इच्छा यह है कि हम एक हो, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 18 से 23 तक के पदों के आधार पर हम लोग इस बात को मनन किए हैं कि प्रभु की इच्छा यह है कि भाषा के रूप में, जाति के रूप में, वंश के रूप में और यहाँ तक पारिवारिक रूप में भी, सामाजिक रूप में भी अलग हुए मनुष्य यीशु मसीह में एक हो, एक आत्मिक शरीर बन जाए, अर्थात कलीसिया बन जाए। यही प्रभु की इच्छा थी कलीसिया की स्थापना करने के पीछे। परंतु आज प्रभु कलीसिया की स्थापना करने के बावजूद भी हम लोग जो है परिवार में अनेक है, भाइयों के बीच में अनेक है, कलीसिया के अंदर भी हम लोग विभागीयता, विभाजन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा के, रंग के, वंश के, अलग अलग प्रकार के विभाजन हम लोग जब कलीसिया में लाने की कोशिश करते हैं तो वास्तव में हम लोग प्रभु कलीसिया से जिस उद्देश्य की कामना करते थे उससे हम लोग बहुत दूर हो जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास जीवन है, हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम विश्वासी हैं। प्रभु ने हमें इसलिए विश्वास में लाया, प्रभु ने हमें इसलिए कलीसिया में लाया ताकि हम एक रहे। परंतु हमारे परिवार में यदि हमें एकता नहीं है, भाइयों के बीच में एकता नहीं है, कलीसिया में एकता नहीं है, तो हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम विश्वासी हैं। कल के विषय में एक दो बात जोड़कर कहकर दूसरा जांच की ओर जाने के लिए मैं चाहता हूं। क्यों हमारे बीच में इस प्रकार विभाजन है, क्यों हमारे बीच में जो है हम एक दूसरे का अंगीकार नहीं कर पाते हैं।
उसका कारण क्या है? हम बाइबल जब देखते हैं तो हमें ये बात मालूम हो जाता है कि यहाँ तक प्रभु के शिष्यों में भी इस तरह की समस्याएं होती थी। आइए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय से उसके 33 और 34 पद को पढ़ते हैं और वहां से एक कारण हमें मिल जाता है कि क्यों हमारे बीच में झगड़ाएं हैं, क्यों हमारे बीच में विभाजन है, क्यों हम एक दूसरे का अंगीकार नहीं कर पाते हैं, क्यों हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 33 और 34 हम पढ़ते हैं। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, अर्थात यीशु मसीह शिष्यों से पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? यदि आप लोग इस भाग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर क्वारल शब्द का इस्तेमाल किया है। वाई यू वेर क्वारलिंग वाइल यू वेर कमिंग, तुम आते समय क्यों झगड़ रहे थे? क्वारल शब्द का इस्तेमाल वहां पर इंग्लिश में जो है हम लोग देख सकते हैं ज्यादातर अनुवादों में। तो यहाँ पर यीशु मसीह शिष्यों से कह रहा था, यहाँ हिंदी में शायद इसलिए विवाद शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उन लोग हाथापाई कुछ नहीं कर रहे थे, आपस में तर्क कर रहे थे, उनके बीच में एक प्रकार का बातचीत की झगड़ा चल रही थी। तो यीशु मसीह शिष्यों से पूछ रहे हैं, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? आपको पता है वे लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे थे? क्यों, क्या जवाब दिया ये आप जानते हैं। 34 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन, हम में से बड़ा कौन। यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा था? यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में विवाद क्यों चल रहा था? किस बात पर विवाद चल रहा था? लोग के बीच में इस बात पर विवाद चल रहा था कि हम में से बड़ा कौन है। कई कलीसियाओं में प्रचारक लोग और प्राचीनों के बीच में झगड़ा है, हम में से बड़ा कौन है। कई कलीसियाओं में भाइयों के बीच में झगड़ा है कि इस कलीसिया में कौन बड़ा है। बहनों के बीच में झगड़ा है, हम बहनों में कौन बड़ी है। घर में पति और पत्नी के बीच में झगड़े हैं कि हम में से कौन बड़ा है। ये सब देखकर बढ़ने वाले हमारे बच्चे लोग भी इस बात को कहते हुए झगड़ रहे हैं कि घर में हम में से बड़ा कौन है। झगड़ा का मूल कारण ये विचार, ये सोच, हम में से बड़ा कौन है। हम कल आपको ये बात कही थी कि कुरिन्थियों की भूमिका इस प्रकार की थी कि वे लोग दर्शन शास्त्रियों पर या उनके बातों पर बहुत ज्यादा महत्व देने वाले एक समाज थे। दर्शन शास्त्रियों के नाम पर बटा हुआ एक समाज था, यूनानी समाज। और ऐसे ही एक समाज से जो है प्रभु यीशु मसीह को जानकर कुरिन्थी लोग कलीसिया में आ गए। लेकिन कुछ साल जैसे बीत गए, अभी दर्शन शास्त्री लोग तो कलीसिया में नहीं है, लेकिन झगड़ा के लिए तो कुछ कारण तो चाहिए ना। क्योंकि जीन्स में, शरीर के जो है अंदर खून में लगा हुआ उस पापमय स्वभाव एक एक करके बाहर आने लगा। पहले दर्शन शास्त्रियों के नाम पर झगड़ते थे, अभी इन लोग किसके नाम में झगड़ रहे हैं? पतरस, पौलुस और अपोलोस और यीशु मसीह के नाम में झगड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में कारण ना अपोलोस है, ना पौलुस है, ना पतरस है। कारण अपने हृदय के अंदर में, हम अपने हृदय के अंदर में, अपने खून में, अपने विचार में जो बात छिपी है वो बात झगड़ा का कारण है। वो छिपी हुई बात क्या है? वो छिपी हुई बात यह है कि हम में से बड़ा कौन है। घर में हो,
समाज में हो, कलीसिया में हो, थोड़ा सा झुक जाइएगा, झगड़ा खत्म। थोड़ा सा झुक जाइएगा, झगड़ा खत्म। अगले से बोलिए, बस आप बड़े हैं, हम छोटे ही रह जाएंगे, हमको छोड़ दीजिए, हम छोटे ही रह जाएंगे। लेकिन हम लोग ये कह नहीं पाते हैं। तो झगड़ा का मूल कारण यहाँ क्या है? वो लोग यीशु मसीह से कहा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो है सुसमाचार लिखते वक्त मरकुस को ये बोल के दिया। आप सोचता होगा मरकुस को किस तरह जो है ये बात पता चला होगा, है? आपको ये मालूम होना चाहिए, मरकुस बहुत धनी परिवार के थे। मरकुस के घर यरूशलेम का एक बहुत बड़ा घर था, जो शायद 2 मंजिला था। यीशु मसीह और शिष्य लोग बराबर जो है उस घर में इकट्ठे होते थे। तो शायद बाद में मरकुस सुसमाचार की रचना कर रहा था, उस समय इस बात को लिखते वक्त प्रेरित लोग बताया होगा, हमारे प्रभु हम लोगों से पूछा तुम लोग क्यों झगड़ रहे थे? उस समय हम लोग जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारा झगड़ने की वजह ये थी कि हम लोग आपस में ये बात चर्चा करते हुए झगड़ रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। तो झगड़ा का कारण गलाती कलीसिया में भी हो, बिहार की कलीसिया में भी हो, उड़ीसा की कलीसिया में हो, या किसी दूसरे कलीसिया में हो, झगड़ा का मूल कारण हमारा ये पापमय विचार है कि हम में से बड़ा कौन है। इसलिए झगड़ा का ये मूल कारण, बड़ा होने का विचार, वो हम अपने मन से हटा देना। हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसा है? एक गीतकार ने ऐसा गाया, देखा कहीं कोई ऐसा राजा, पैर धोए जो अपनी प्रजा का। देखा कहीं कोई ऐसा राजा, पैर धोए जो अपनी प्रजा का। हम एक ऐसा राजा की प्रजा है जो अपनी प्रजा का पैर धोए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठते वक्त जो है, वो राजाधिराजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता, वो पालनहार, सनातन काल का परमेश्वर, वो क्या किया? अपने हाथ से बनाए हुए उस मिट्टी का मनुष्य, और वो मनुष्य होते हुए भी, मनुष्यों में भी वे लोग कोई श्रेष्ठ नहीं थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना सब ऐसे लोग थे जिसके विषय में जो है प्रेरितों के काम में हम ऐसा पढ़ते हैं, वे लोग अनपढ़ और साधारण लोग थे। They were untrained and uneducated people. वे लोग अनपढ़ और साधारण लोग थे। और मुझे ये बात सोचते समय और मैं अचंभित हो जाता हूं, वो 12 लोग जिसका पैर यीशु मसीह धो रहा था, उसमें कोई ऐसा भी था जो उसका इनकार करने वाला था, कोई ऐसा भी था जो उसको पकड़ने वाला था, पकड़वाने वाला था, और वो शिष्य लोग ऐसे भी थे जो उनको छोड़ के भागने वाले थे। ये सब बात जानते हुए भी उन्होंने अपने शिष्यों का पैर धोया है। मेरे प्यारो, हमें अगले के सामने झुकने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा इज्जत करने वाला बने। हमें अगले के सामने झुकने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हमसे प्रेम करने वाला बने। हमें अगले के सामने अपने आप को छोटा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी मदद करने वाला बने। यीशु मसीह जब शिष्यों का पैर धो रहे थे, वो शिष्यों में से एक भी व्यक्ति हृदय की गहराई से यीशु मसीह से शायद प्रेम करने वाले नहीं थे। यीशु मसीह जब पकड़वाए गया, यूहन्ना छोड़ करके सभी चेले जो है यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए थे। पतरस जो है उनको गाली बका है, उनका इनकार किया है। यहूदा उनको पकड़वाने के लिए 30 चांदी का सिक्का लिया। यीशु मसीह
इन सभी शिष्यों को पहचानते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ एक प्रस्ताव है जो मुझे हमेशा छूता है। He knew everyone, ऐसा लिखा है। वो सबको जानता था, जाना। उनके चारों ओर खड़े होकर उनकी तारीफ करने वाले लोग वास्तव में उनसे प्रेम नहीं करते हैं, ये बात यीशु मसीह जानता था। मेरे प्यारेओ, घर में हो सकता है आपकी पत्नी आपका सम्मान नहीं करती हो, आपका पति आपसे वास्तव में प्रेम नहीं करता हो, लेकिन झुकने के लिए उनका प्रेम और उनका सम्मान की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने इसलिए नहीं झुका था कि शिष्य लोग उनसे सही में प्रेम करते थे उस समय। बाद में वो लोग प्रेम किया, मैं वो बात इनकार नहीं करते, लेकिन जिस समय यीशु मसीह अपने शिष्यों का पैर धोया, उस समय उनमें से कई लोग यीशु मसीह से वास्तव में प्रेम करने वाले नहीं थे। यीशु मसीह जब रोटी को धन्यवाद देकर तोड़ करके 5000 को खिलाया, उस समय यीशु मसीह को ये मालूम था कि जब वो क्रूस पर चढ़ेंगे, ये लोग कोई यीशु मसीह का सपोर्ट करने नहीं आएंगे। उनमें से उस रोटी खाए हुए में कई ऐसे थे जो पिलातुस के सामने ये चिल्ला चिल्ला कर कहा, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त किए हुए लोगों में भी ऐसे कोई थे जो पिलातुस के सामने चिल्लाया कि इसका खून का दंड हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। झुकने के लिए हम जरूरी नहीं है कि अगला हमसे प्रेम करने वाला बने। हम क्यों झुके? पौलुस ये सवाल किया कि परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। यदि हम वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, वास्तव में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हमें किसी के सामने भी झुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्यों झुक नहीं पाते हैं? हम क्यों अपनी पत्नी के सामने झुक नहीं पाते हैं? हम क्यों अपने पति के सामने झुक नहीं पाते हैं? हम कलीसिया में क्यों एक दूसरे के सामने झुक नहीं पाते हैं? क्योंकि हम विश्वास तो किया, लेकिन विश्वास में है नहीं। We believed, but we are not in the faith. हम विश्वास किए प्रभु पर, लेकिन उस विश्वास में हम जी नहीं रहे। यही तो प्रॉब्लम है। तो हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए? हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए? कलीसिया में एक दूसरे के बीच में मतभेद आदि होने के समय हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए? कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय उसके 27 से लेकर के 31 तक के पदों में पौलुस इस प्रकार कहता है। आपस में झगड़ने वाले कुरिन्थियों को देख करके पौलुस जो है उनसे इस प्रकार कहा। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका अध्याय 1 27 से लेकर के 31 तक के पद हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। पौलुस यहाँ क्या बोल रहा है? हम धनी होने के कारण प्रभु हमें नहीं चुना, हम कुलीन होने के कारण प्रभु हमें नहीं चुना, हमारा कोई योग्यता दे करके यीशु मसीह हमें नहीं चुना, परंतु संसार तुच्छ लोगों को प्रभु चुना है। आप जरा सोच के देखिए प्यारो, हम जिस समाज में रहते हैं, वो ओडिशा हो या बिहार हो या केरला हो, मैं अपनी बात कहूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं
केरल में जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं वहां का सबसे बड़ा आदमी मैं नहीं हूं। मैं वहां का साधारण से साधारण एक परिवार से मैं आया हूं। पिताजी नष्ट होने के बाद एक माँ जो है, उनके पास जो छोटी सी नौकरी थी, उस नौकरी से कमा कमा कर बढ़ाए हुए 2 लड़कों में से छोटा हूं मैं। अगर योग्यता देख करके प्रभु को चुनना होता, हमारे क्षेत्र का किसी और व्यक्ति को प्रभु चुन सकता था। फिर जबी के साइमन को प्रभु क्यों चुना? इसलिए नहीं कि जबी के समय साइमन केरल का सबसे श्रेष्ठ आदमी है, नहीं। इसलिए नहीं कि जबी के साइमन केरल का सबसे बड़ा सुंदर आदमी है, नहीं। इसलिए नहीं कि जबी के साइमन केरल का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी है। मैं जानता हूं मुझे सुनने वाले आप सभी, आप में से ज्यादातर लोगों की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। Then why did God choose us? हमें क्यों प्रभु ने चुना है? हम तुच्छ थे, हम हीन थे, हम अज्ञान थे, हम कुरूप थे, इसलिए प्रभु चुना। मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, प्रभु नहीं चुनते ना, जेबी के साइमन को दूसरा कोई नहीं चुनता। दाऊद के विषय में सोच लीजिए, समूएल जो है अभिषेक करने के लिए उसके घर में गया राजा के रूप में। सभी अन्य भाइयों को दिखाया उनका पिताजी इशाई, अब सिर्फ दाऊद बचा। तो समूएल से परमेश्वर बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि किसी का चेहरा और उसका लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं देखना है, मैं जिसको दिखाऊंगा बस उसी को ही चुनना है। इसलिए शमूएल अंदर से डर रहा। अगर शमूएल अकेले चुनने जाते, दाऊद का कोई ऐसा भी भाई थे जो आर्मी में जो सैनिक है, लंबा चौड़ा आदमी, उसको तो चुन लेते ना। एक सैनिक को अगर राजा के रूप में चुनेंगे तो फिलिस्तीयों के साथ, अमोरियों के साथ, दूसरों के साथ लड़ने के लिए तो अच्छा होगा ना। लेकिन शमूएल ने पूछा और कोई है? दाऊद का पिताजी इशाई क्या बोला? हाँ, और एक लड़का है, ऐसा बोला? नहीं बोला। इशाई बोला, अब शमूएल भाई, आपके काम का कोई व्यक्ति अभी नहीं है, आपके काम का लायक कोई नहीं है। मेरे शब्दों में मैं इशाई की बात कह रहा हूं। लेकिन शमूएल को परमेश्वर ने कहा था, नहीं 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 नहीं, ये लोग कोई नहीं है, और कोई है। शमूएल जब जबरदस्ती करने लगा तो इशाई ने दाऊद को बुलाया। मैं वही बात बोल रहा हूं, परमेश्वर नहीं चुनता ना, दाऊद को उसका बाप भी नहीं चुनता इस पद के लिए। शाऊल कौन था? पहला राजा बनाने के लिए जब ढूंढ रहा था, सामानों के बीच में जाकर छिप गया था डर के कारण। एक डरने वाला आदमी को कोई राजा बनाएगा? नहीं है। बकरी चराने वाले को कोई राजा बनाएगा? मछली पकड़ने वाला को कोई कलीसिया का बिशप बनाएगा? है? वेश्या का बेटा को कोई न्यायी बनाएगा? परमेश्वर ये सब किया। दाऊद एक चरवाहा था, उसको अपने घर में भी स्थान नहीं था, परमेश्वर ने चुना। शाऊल डरने वाला था, परमेश्वर उसको चुना। इप्ता वेश्या का बेटा था, परमेश्वर उसको चुना। शमूएल सौतन का बेटा था, अयोग्य है, ओरिजिनल पत्नी का नहीं, सेकंड पत्नी का बेटा है, परमेश्वर उसको चुना। पत्रस, यूहन्ना आदि लोग अनपढ़ गवार थे, मछली पकड़ने वाले थे, प्रभु ने उसको चुना है। जबी के साइमन को यदि प्रभु नहीं चुनता
मेरे मेरे घर वाले भी इस काम के लिए नहीं चुनता, क्योंकि मेरी माँ के दो बेटे हैं, एक मेरा भैया है। भैया को घर में इतना स्थान था, क्योंकि भैया जो है माँ की हर बात मानता था, एकदम माँ के साड़ी का ये पकड़ करके, जैसे पूंछ पकड़ के चलता है वैसा चलने वाला था, है ठीक है। तो माँ को ये मालूम था कि भैया बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर यीशु मसीह जाकर मेरी मम्मी से पूछता, ये आपका दो बेटे में से किसको सुसमाचार प्रचारक बनाना, मेरी माँ बोलती वो बड़ा वाला लड़का को आप बना दीजिए, नीचे वाला कोई काम का नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लक्ष्मीराज भाई को विश्वास नहीं हो रहा है उनका चेहरा देख के। मैं यही बोलना चाह रहा हूं, प्रभु अगर मुझको आपको सब नहीं चुनते ना, दूसरा हमारे घर के लोग भी नहीं चुनते। जिस किसी को जिस जो नहीं चाहता ना, उसको सब लेके प्रभु आता है। लेकिन इस प्रकार कलीसिया में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में भी जिसको स्थान नहीं है, हम लोग सब घर में आकर के फिर हम लोग क्या बन जाते हैं, हम लोग तो फिर शेर बाघ सब बन जाते हैं, ठीक है। हम अगले को नीचा करने की कोशिश करता है, तुम होता कौन है यार, हैं? हम इतना साल से प्रभु का बहुत बड़ा दास हूं, लेकिन पौलुस कुरिन्थियों से कह रहा है, क्या है, कि परमेश्वर ने जगत के मैं कभी कभी ये भाग पढ़ता हूं ना, मुझे बड़ा हंसी आता है। कलीसिया में लोग अपने आप को इतना ऊंचा करके दिखाते हैं, लेकिन प्रभु क्या बुलाता है, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। प्रभु हमें कलीसिया में घमंड नहीं करने के लिए लाया। हमें यह समझना चाहिए, हम कुछ नहीं थे, इसलिए प्रभु ने हमें चुना। इसलिए हमें अपना घमंड दिखा करके किसी को नीचा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। वचन के अनुसार भी कहेंगे तो हम योग्य नहीं थे, इसलिए प्रभु ने चुना। योग्य नहीं थे इसलिए प्रभु ने चुना। प्यारो, कलीसियाओं में जब झगड़े होते हैं, विभाजन होते हैं, समस्याएं होते हैं, हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए, हम लोग कुछ नहीं है। दूसरे को नीचा कर दिखाने के लिए, दूसरे को अपने से कमजोर समझने के लिए हम कुछ नहीं है। मेरा कहना यह नहीं है सिद्धांतों को नहीं सिखाना है, एक दूसरे का पापों को सूचित नहीं करना है, यह सब मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना यह है, जाति के नाम, धर्म के नाम, रंग के नाम, शिक्षा के नाम, अन्य अन्य सांसारिक बातों को कह करके एक दूसरे को नीचा करने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करें। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके जो है अंतिम पद में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमें घमंड करने के लिए कुछ है तो क्या है घमंड करने के लिए? हमें घमंड करने के लिए यदि कुछ है तो बस यही है, हम जब कुछ नहीं थे प्रभु यीशु हमें चुन लिया है। हम कुछ थे भी नहीं, हम जब नीच और तुच्छ थे, कुछ है भी नहीं, उस समय में प्रभु ने हमें चुन लिया है। यीशु मसीह हमारे घमंड का कारण है। जीसस क्राइस्ट इज द रीजन फॉर आवर बोस्टिंग। हमारा अहंकार यीशु मसीह है, हमारा घमंड यीशु मसीह, हम यीशु मसीह में है। पौलुस भी ऐसा कहता ना, यीशु मसीह का क्रूस के सिवा कोई अन्य बात ना हो जिस पर मैं घमंड करूं, है। देखिए, हमारी मानसिकता वही होनी चाहिए। और हम दूसरा एक कारण की ओर, जांच की ओर जाएंगे। हम विश्वास में
है या नहीं। आइए कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय की तीसरी पद, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, परंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। पौलुस यहाँ क्या बात कह रहा है? पौलुस बोल रहा है कि आप लोग सब मुझे परख रहे हैं, हम कितना सही आदमी है। आपको मालूम होना चाहिए पौलुस कुरिन्थ कलीसिया का संस्थापक प्रचारक है। कुरिन्थ कलीसिया की स्थापना पौलुस ने किया। अब कलीसिया के लोग थोड़ा विश्वास में आगे, मतलब कुछ साल बीत गया, कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि पौलुस ही कुछ नहीं। अब पौलुस के जीवन को वे लोग कई तरह से परखना शुरू कर दिया। मेरा कहना यह नहीं है कि कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग सही जीवन नहीं बिताना है, गवाही का जीवन नहीं बिताना है, ये सब मेरा कहना नहीं है। कलीसिया का अगुवाई करने वाले लोग किस प्रकार का गवाही का जीवन बिताना है, ये हम लोग बाइबल में बहुत स्पष्ट तरीके से देखते हैं। लेकिन पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही अच्छी गवाही का जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। उसके बावजूद भी कलीसिया में कुछ लोग जो है पौलुस को परखना शुरू कर दिया। ये पौलुस कैसा आदमी है, आप उसका और स्पष्ट तरीके से हम लोग देखते हैं। 9 अध्याय का 1 से 3 तक के पद भी हम लोग इस संदर्भ में पढ़ेंगे। 9 का 1 से 3 तक। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। कुरिन्थ कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो लोग पौलुस के प्रेरितायित्व पर सवाल करने शुरू कर दिया। पौलुस कहाँ का प्रेरित है? हम लोग कितना प्रेरित को देखे हैं, ये पौलुस कौन है, कहां से आया? हम स्वाभाविक अंदाजा लगा सकते हैं ये शायद कौन इस प्रकार सवाल किया होगा। हम लोग ये देखे हैं कल भी, कुरिन्थ कलीसिया कई ग्रुप में बट गए थे। कुछ लोग अपने आप को पतरस का ग्रुप वाला समझ रहे थे, कुछ लोग अपने आप को अपुल्लोस का ग्रुप वाले समझ रहे थे, कुछ लोग यहां तक अपने आप को यीशु मसीह का भी समझ रहे थे, और कुछ लोग स्वाभाविक पौलुस के भी समझ रहे थे। तो यहां ये सवाल कौन उठाया होगा? स्वाभाविक है ये सवाल वो सब ग्रुप वाले उठाए होंगे जो अपने आप को पौलुस के ग्रुप के नहीं समझते, है ना। अगर 4 ग्रुप में बट गए, मैंने कहा यूनानी समाज दर्शन शास्त्रियों के नाम में बटा हुआ समाज था। अपने अपने दर्शन शास्त्रियों के नाम में अलग अलग गुट के लोग घमंड करते थे। अब कलीसिया में आकर के ये लोग प्रभु के दासों के नाम में और यीशु मसीह के नाम में ग्रुप बना दिए, जबकि उन लोगों को इस ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं है। अब स्वाभाविक है जो लोग पौलुस को अपना ग्रुप का नेता नहीं मानते हैं, वे लोग शायद पौलुस के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया, पौलुस कहाँ का प्रेरित है। ठीक है, अब हमें ये बात तो समझ में आना चाहिए, यहां पर समस्या क्या है? पौलुस उस कलीसिया की स्थापना किया हुआ लगभग 1.5 साल कुरिन्थ में रह करके यहां तक दिन में सेवा की, रात में अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ तंबू का काम किया, तो ये सोया कब होगा ये आदमी? पंडितों का कहना है कि पौलुस के सर पे बाल नहीं था, और मैंने उस विषय पर सोचा तो मुझे एक ऐसी जानकारी मिली, जो लोग कम सोते हैं उन लोगों के सर पे बाल कम होते हैं। कुछ बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ऐसे होते हैं, ये लोग बहुत सारे सोचते वगैरह हैं, तो ये लोग सोते कम हैं इसलिए बाल कम हो जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार कहने से
सर पे बाल नहीं रहना जो है ये ज्ञानियों की एक पहचान है। अब मेरे सर पे ज्यादा बाल है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं खोपड़ी के अंदर में शायद कुछ नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर ऊपर से बाल दे के सजाया। हमारे लक्ष्मीराज भैया को सब देख लीजिए, बाल बहुत कम है, शायद इसलिए कि खोपड़ी के अंदर बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर ज्यादा नहीं है, इसलिए ऊपर से प्रभु ने कुछ रख करके ये कर दिया। तो पौलुस के बारे में भी कई लोगों का कहना है कि पौलुस के सर में बाल नहीं था। उसका शायद एक कारण ये हो सकता है, ये आदमी सोता बहुत कम है, रात में तंबू का काम करते हैं, दिन में सेवा करते हैं। मरकुस कुछ दिन उनके साथ रह के सेवा करने के लिए गया, रात में सोने नहीं देगा, दिन में काम कराएगा, उसके साथ कोई सेवा कर पाएगा? मरकुस बहुत बड़ा धनी घर का लड़का है, अपने घर में ज्यादा परेशानी को झेल कर बड़ा हुआ लड़का नहीं है। वो क्या किया, पौलुस को छोड़ के भाग गया। इसके साथ काम नहीं कर पाएगा। अब और हम वचन से ये भी देखते, पौलुस देखने में उतना सुंदर आदमी नहीं थे, और सर में बाल नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है नाटा इंसान था। ये सब कुछ कुछ अंदाजा हमें बाइबल से मिलता है। तो कलीसिया में कुछ लोग ये बोलना शुरू कर दिया, ये पौलुस सब कहा का प्रेरित है, हम लोग इसको नहीं मानते। लेकिन मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? क्यों इन लोग कलीसियाई नेतृत्व का खिलाफ कर रहे हैं? कलीसियाई नेतृत्व का खिलाफ करने के एक कारण आपस की झगड़ा ही है। कलीसिया कई ग्रुप में बट गए हैं, आपस में झगड़ा है, तो उसका परिणाम क्या होगा? कलीसिया के नेतृत्व पर हमला। देखिए, ये एक समस्या दूसरे समस्या या तीसरे समस्या को उत्पन्न करती है। तो कलीसिया में पहले ग्रुप गुटबाजी चल रहे थे, अब क्या हो रहा है? अब जो है कलीसियाई नेतृत्व के खिलाफ क्या होने लगा? उन लोग विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, आज कलीसियाओं में देखी जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, कलीसिया के नेतृत्व के खिलाफ में विश्वासी लोग या खुद को विश्वासी कहने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। हमें यहां अवश्य समझने की एक बात है, रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद को हम लोग जल्दी पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसकी 1 और 2 पद। वहां पर किसी भी प्रकार का अधिकार नेतृत्व का अधीन विश्वासी लोग रहने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। कलीसिया में हो, समाज में हो, देश में हो, जो भी अधिकारियों को रखता है वो परमेश्वर का काम है। दानियल की पुस्तक 2:21 में भी, पत्रस की पत्री में भी ये बात को हम लोग देखते हैं। अधिकारियों को, चाहे वो कलीसिया में हो या समाज में, अधिकारियों को रखना, नेतृत्व को रखना, अगुवाई करने वालों को रखना जो है परमेश्वर का काम। ये कलीसिया में ये सुसमाचार प्रचारक लोग, अगुआ पास्टर लोग, इनको सब किसने रखा है? आप उठाइए एफेसियों की पत्री 4 का 11 से 13 तक हम लोग पढ़ते हैं। एफेसियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 11 से लेकर के 13 तक हम लोग पढ़ते हैं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए।
कलीसिया में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाला, शिक्षक आदि को किसने नियुक्त किया? प्रभु ने ही नियुक्त किया है। यदि हमारे कलीसिया के अगुवों की नियुक्ति प्रभु किया हो, मैं ऐसा कहने के कारण किसको प्रभु नियुक्त किया किसको नहीं किया ये आप खुद ही परख सकते हैं। यदि हमारे कलीसिया के अगुवों को प्रभु ने ही नियुक्त किया है, उनका विरोध करना बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो जाएगा। एफेसियों की पत्री 2:20 से हमें पता चलता है अभी प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो नींव थी, अभी वो लोग की सेवा नहीं है। आज सुसमाचार प्रचारक, अगुवे अर्थात रखवाले और शिक्षक है, उनको मानना और उनका सम्मान करना, उनकी बातों को मानना हमारा दायित्व है। यदि उनकी किसी बात हमें कभी अच्छा भी नहीं लगे, मतलब कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो वचन के अनुसार हो सकता है हम गलत नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, उसके बावजूद भी हमें उनकी बात माननी जरूरी है। अगर उनकी किसी बात हमें अच्छा नहीं लगता हो, हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपने इस अगुवे को यहां नियुक्त किया, परंतु उनकी कुछ कुछ बातें हमें अच्छा नहीं लग रहा, अगर वो गलत है तो आप उनको सुधारिए, परंतु याद रखिए प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए अगुवों के खिलाफ झगड़ने और उनका विरोध करने के लिए विश्वासियों को प्रभु कोई अधिकार नहीं दिया है। आप एक दो और भी पद को पढ़ सकते हैं। तीमुथियुस की पहली पत्री 5:17, तीमुथियुस की पहली पत्री 5:17 पढ़ेंगे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। जो कलीसिया के अगुवे, हर सुसमाचार प्रचारक स्थानीय कलीसिया में अगुवे भी है और उसके अलावा भी अगुवे होना चाहिए। हर अगुवे सुसमाचार प्रचारक नहीं है, लेकिन हर सुसमाचार प्रचारक उनके द्वारा स्थापना की गई कलीसिया में अगुवे हैं। यहां लिखिए, देखिए, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते, कलीसिया का अच्छा संचालन करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। यहां यह नहीं लिखा है जो चंगाई देने में क्षमता रखते हैं, जो भविष्यवाणी बोलने में ये करते, ये सब बात यह नहीं लिखा है। जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, उनको कितना आदर देना है? 2 गुना आदर के योग्य समझा। 1 गुना नहीं, 2 गुना। अगर 2 गुना जो व्यक्ति आदर के योग्य है, उनका बेइज्जती करेंगे, उनसे झगड़ेंगे, उनकी निंदा करेंगे, तो ये समझ लेना हम दंड के योग्य हो जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 13:17 भी पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 13:17, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें। हर अगुवे अपना विश्वासी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। कलीसिया का विश्वासी अगर वचन के अनुसार जी नहीं पा रहे हैं, उनके विषय में प्रभु के सामने हर अगुवे जिम्मेवार है। अगुवे किसी तरह जी नहीं सकते हैं, हाँ हम पास्टर है, सब लोग मेरे मानना, हम कुछ भी बोलेंगे मानते रहो, वैसा ही नहीं है। अगुवे को अपने विश्वासियों की सही देखरेख करनी चाहिए। अगर विश्वासी लोग वचन के अनुसार जी नहीं पाते हैं, उनकी सही अगुवाई अगुवे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अच्छा होगा वो संन्यास ले, रिजाइन करे।
अन्यथा मान लीजिए मेरे कलीसिया का विश्वासियों को मैं सही तरह वचन के अनुसार अगुवाई नहीं कर पाएंगे, तो मेरे लिए अच्छा है वो कलीसिया में सेवकाई समाप्त करना, क्योंकि मुझे इन विश्वासियों के प्रति क्या करना है, हिसाब देना है प्रभु के सामने। तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं सेवक लोग, प्रचारक लोग, अगुवे लोग। तो विश्वासियों को क्या करना चाहिए, उनको 2 गुना आदर के योग्य समझे जाना चाहिए। और यदि हम उनका सम्मान नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए नेतृत्व का यदि हम सम्मान नहीं करते हैं, हम तो विश्वास के जीवन नहीं बिता रहे हैं, लेकिन याद रखना हम दंड के भी भागी हो जाएंगे। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, वहां हम 3 ऐसा व्यक्ति को देखते हैं जो मूसा और हारून के मूसा और हारून के विरोध में बलवा किया था। आप समय निकालकर गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। वहां पे कोरह, दातान और अबीराम नामक 3 लोग परमेश्वर के द्वारा इस्राएल का अगुवाई करने के लिए जिन मूसा और हारून को चुना था, उनके विरोध में ये लोग बलवा किए। वो लोग कहते हैं अरे तुम ही लोग ही है नेता, हम लोग नहीं है क्या? हम लोग क्या अनपढ़ गवार हैं? हम लोग को वचन नहीं मालूम है क्या? मूसा और हारून के खिलाफ वो लोग बलवा करना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? आप जो है गिनती की पुस्तक जो है 26 अध्याय का 9 और 10 पढ़ लीजिएगा। गिनती की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 9 और 10। वहां पर कोरह, दातान और अबीराम को एक चिन्ह के रूप में रखा है करके हम लोग पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 9 और 10 पद, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं। कोरह, दातान और अबीराम को प्रभु ने समस्त जो है बाइबल मानने वालों के लिए एक चिन्ह के रूप में रखा है करके हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। गिनती अध्याय 26 उसकी 9 और 10 पद। और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम है जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। वहां 2 शब्द दिया है, ध्यान रखना, वे लोग यहोवा से झगड़ा किया है। लेकिन आप गिनती 16वां अध्याय पढ़िएगा तो पता चलेगा वो लोग यहोवा के खिलाफ में नहीं झगड़ा, वे लोग मूसा और हारून के खिलाफ झगड़े थे। परंतु यहां क्या लिखा है, वे लोग यहोवा के खिलाफ झगड़े थे, और फिर लिखा है मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और क्या हुआ 10वीं पद में हम क्या पढ़ते हैं, और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वो मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। वे एक दृष्टांत ठहरे। कोरह, दातान और अबीराम और उसके सारे घराने के लोग, कोरह के बच्चे बच गए, बाकी दातान और अबीराम के घर के भी लोग, पृथ्वी मुंह खोलकर उनको निकल गए, और उनके समर्थन करने वाले 250 आदमी को आग भस्म कर दिया। और यहां क्या लिखा है, यहां हम 10वीं पद में क्या पढ़ते हैं, वे एक दृष्टांत ठहरे। प्रभु के द्वारा नियुक्त किए हुए वचन की सेवा विश्वास योग्यता के साथ करने वाले प्रभु के दासों के खिलाफ बलवा करना एक बहुत बड़ा दंड हमारे ऊपर में
लाने का कारण हो जाएगा। कोरह, दातान और अबीराम क्या बन गया है? एक दृष्टांत बन गया। रोमी 13:2 में जब हम आएंगे, हम यही चीज को फिर पढ़ते हैं कि प्रभु के द्वारा जिस अधिकारियों को नियुक्त किया है उनके खिलाफ बलवा करना दंड के योग्य अपराध है। आज हमारी कलीसियाओं में नेतृत्व के खिलाफ झगड़े क्यों हो रहे हैं? कारण यह है कि खुद को विश्वासी कहने वाले लोग विश्वास में जी नहीं रहे हैं। पहला कुरिन्थी 5 की पहली पद में जब हम लोग आते हैं, वहां तीसरा जांच को हम लोग देखते हैं, वो है परिवार में विश्वास योग्यता का अभाव। प्रभु दया करेंगे तो कल हम उस विषय पर अध्ययन करेंगे। हम अभी तक 2 जांच किए हैं अपने आप। एक, कलीसिया के अंदर में गुटबाजी और झगड़े, और जिसका परिणाम स्वरूप नेतृत्व के खिलाफ बलवा करना। आजकल लगभग सभी कलीसियाओं में विश्वासी लोग नेतृत्व से संतुष्ट नहीं। एक ग्रुप बना करके कलीसिया के अंदर में हम लोग राजनीति करते हैं। अपने आप को परखो, पौलुस कहता है, तुम विश्वास में हो या नहीं। प्रभु दया करेंगे, कल हम लोग आगे का अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।